छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और मैं कन्हैया कुमार। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन हमारा क्या है? तो आज का सेशन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। उसका एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन हमारा मतलब कि बच गया था, उसको हम सॉल्व करते हैं और आज हम इसको फिनिश करके ही मानेंगे। क्या आप लोग रेडी है? यस यस, यू आर रेडी? यस, आई एम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने ये 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। देखिए तो ये क्वेश्चन में आपको दिख क्या रहा है? tan थीटा दिख रहा है, cot थीटा दिख रहा है, मतलब कि tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस, और cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या आप लोग जानते हैं ये? यस, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से हम LHS लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? LHS लेंगे और सॉल्व करके ये लाएंगे। तो देखिए LHS के लिए हम क्या करते हैं? tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा कर देते हैं और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखिए तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं क्या? कहिए यस, लिख सकते हैं। देखिए तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 माइनस cot थीटा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं। क्यों सर? आप बोलेंगे क्यों लिख दे? तो cot थीटा के जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दिए और tan थीटा के जगह क्या लिख दिए? sin थीटा अपॉन cos थीटा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो देखिए cot थीटा है तो cot थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं सर जी? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आएगा तो हम मैथ मज़े से पढ़। देखो तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ अगर हम LCM ले दोनों टर्म में तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जैसे है sin थीटा अपॉन cos थीटा, चलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा और फिर अपॉन क्या आ जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। बीच में क्या है हमारा? प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब इधर इसको बनाते हैं। देखिए तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? sin थीटा अपॉन क्या है? cos थीटा इंटू, देखिए इसको उठा के हम इधर ला रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऊपर में भी sin थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात? sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस
क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट देख लेते हैं पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं। यस आ रहा है। चलिए तो देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, साइन से साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखिए तो यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से इस टर्म से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या इस टर्म के बराबर आ जाएगा, देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, देखिए तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा इंटू, जो माइनस कॉमन लिए तो ये जो प्लस है कॉस थीटा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है क्या, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए तो आप लोग प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, हम इसको कॉमन न लिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए एक स्टेप छोड़ दिए, उस स्टेप को पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए तो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब देखिए इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, क्या माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ इसको हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सारा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, तो चलिए यहाँ तक हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। देखिए अब इसके आगे हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये टर्म लिख देते हैं,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए तो ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले ले तो साइन इंटू साइन यानी कि साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड, और इसको क्या करेंगे इधर तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। और ये दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लिए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए फिर आगे हम क्या करेंगे, देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो इसी फार्मूला को पर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, इसको अगर तोड़े उस फार्मूला पर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा, और इनटू क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हम बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बात। चलो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, समझ में आ रहा है, और माइनस कॉस थीटा। और देखो तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, समझ में आ रहा। और प्लस ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और अपॉन क्या होने वाला है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए नीचे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि जगह बचा हुआ है। अब देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और प्लस क्या हो गया 1। देखिए तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू फिर 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा, और प्लस क्या है 1। यही हमको क्या करना था, लाना था, यानी कि 1 प्लस यही, और ये हमारा क्या हो गया आगे। तो देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और दिक्कत होता है तो फिर हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस सेक ए और अपॉन सेक ए। देखिए तो सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। देखो ऊपर में क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। फिर क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। इसमें भी कोई शक है सर? नहीं जी, कोई शक नहीं है। तो देखिए इसको कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा
कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए लिखो। एनी डाउट? नो। तो चलो अब हम RHS की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि RHS भी इतना आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, देखे जरा आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस ए। देखिए तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? कैसे? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए बराबर हमको पता करना था, तो देखिए तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए तो साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, और नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस। देखिए तो अगर हम ये 1 का स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम क्या लिख दे, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है? और देखिए तो ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। अब जरा देखो किसमें कितना है दम, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, मतलब LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, किसी में भी दम नहीं है, दोनों में इक्वल है दम। ठीक है, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बूम 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 बा, आया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 डालना है इस क्वेश्चन को। क्या बना सकते हैं, तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और कलम उठाइए और अपने कॉपी पर बनाना शुरू कीजिए और देखिए कि सॉल्व आप कर पाते हैं कि अगर 4 डालें तो यस, नहीं तो फिर यहाँ देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लेंगे हम, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब तो पता चलेगा सर क्या करें, भेजा में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। RHS को देखो क्या है, कॉट और कॉसेक। आखिर इसमें क्या हम करें कि कॉट और कॉसिक आ जाना चाहिए। तो देखो कुछ करना नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि कॉस में अगर साइन को डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाता है, कॉट। और साइन में साइन से करेंगे तो 1 और 1 बाई साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। देखिए आ गया, समझ में आया? तो यानी कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। किस में डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किसके साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे करेंगे, तो साइन ए से करेंगे। समझ में आ रहा है, साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कर दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए से हम डिवाइड कर दिए। फिर क्या हो गया, डिनोमिनेटर उतार लीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, इसमें भी ठीक है, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही आ जाएगा यही। तो इससे कोई फर्क पड़ा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड कर दिए। अब जरा इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो देखो तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए लिख दे, और प्लस 1 बाई साइन ए हो जाए। सेम प्रोसेस कहाँ चलेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ
कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1/sin ए। बस इतना ही तो करना था, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना है बच्चा लोग, क्या करते हैं अपन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, चले ना? चलो चले चलो आगे बढ़ते चलो। तो देखिए अब क्या करेंगे, कॉस ए साइन ए, यानी लिख देना। क्या सर, क्या लिखिएगा? कॉट ए। हाँ सर, समझ में आया? तो यही तो होता है। और ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि -1 तो आ गया। और 1/sin ए होता है सर, हाँ, कॉसेक ए। बस यही तो करना था, यही तो करना था। और नीचे में देखिए तो कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब क्या हो गया? ये भी तो कॉट ए हो जाएगा। हाँ सर, और साइन कैंसिल, मतलब +1 आ गया। और ये -1/sin ए क्या आ गया? माइनस कॉसेक ए आ गया। क्या सर? अरे सर हाँ, आ तो गया, हमें तो पता ही नहीं था। अब देखो तो ध्यान से यहाँ तक देखिए, ठीक है ना? और देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को और -1 को अलग कर देते हैं। नीचे में क्या कर लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1 कर लेना। हाँ सर, कर लीजिए। और देखिए एक बात ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये नीचे वाला को अब छूछा नहीं करना है, जैसे है ना इसको अब रहने दीजिए। हमको बदलाव करना है ऊपर में। देखिए तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर, होता है। तो देखिए 1 के जगह हम ये वाला वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ हम क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे में जैसे है वैसे ही हम लोग रहने देंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाला टर्म को। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर बैठा है कौन, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और ये दोनों क्या कर रहा है, हम जो ए स्क्वायर है ना भैया और बी स्क्वायर, ये 2 पार्ट में बंटने वाले। तो बट जाओ, किसने तुम्हें मना किया है, बटो। तो चलो हमने बांट दिया। तो ये कह रहा है कि हम ऐसा कहें, मतलब ये अलग अलग रहना चाहते। तो चलिए हम लोग कर देते हैं अलग अलग। क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, इसको अलग अलग करें तो हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए बच्चा लोग, जगह नहीं है इसीलिए हम नीचे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा फिर हमारा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तोड़ दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक। यहाँ तक आप लोग को देखिए समझ में आया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्पेस हमारा नहीं है तो स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हमारा आया है, तो यहाँ से हमारा आया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस क्या आया है, तो यहाँ से हमारा आ गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए
माइनस कॉट ए, ये आया है, क्लियर है बात। और अपॉन में क्या था हमारा, तो अपॉन में था 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। समझ में आ रहा है बात, चलिए समझ में आ रहा है ना बात, हाँ समझ में आना भी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको लगता है दोबारा मिटाना नहीं पड़ेगा, इसी स्टेप में निकल जाएगा हमारा। देखिए तो यहाँ क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कहिए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए तो दोनों में हमारा ये कॉमन है क्या, तो अगर हम ले क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन बाहर ले तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसके जगह पर 1 हो जाएगा और ये माइनस, और फिर क्या, ये तो हमारा कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, केवल कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा सर। ओके, समझ में आया डूड्स। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या कीजिएगा सर, तो ज़रा देखिए तो इसको अगर हम ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है ना, अरेंज, तो देखिएगा उसके बाद नतीजा क्या आता है हमारा। देखिए तो इसको हम कर ले 1 माइनस, ये कॉसेक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या है हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक। हाँ सर आ तो गया, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक आ गया सर। यानी ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और ज़रा एक बार RHS के तरफ आप लोग नज़र घुमाइए और देखिए क्या यही है, हाँ सर यही तो है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया सर। तो आ गया तो सही है सर, समझ में आया, समझ में आया ना, हाँ समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, धीरे 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 धीरे, बहुत ही स्लोली हम चल रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये है आपके सामने नया क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, हाँ सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी। कैसे, तो सर ये रूट नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, चलो सबसे पहले LHS तो उतारने का काम करिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS। देखो तो बाबू लोग, अगर हम 1 माइनस साइन ए को ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए यानी सिंपल कहो तो रेशनलाइज कर दे तो काम हमारा हो जाएगा। हाँ सर दिमाग में नहीं समझ में आया था, क्या करें, तो चलिए अगर 1 प्लस साइन ए है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या है साइन ए है, और अगर इसको हम क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे किससे, रेशनलाइज कर दे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब सर जब दो टर्म सेम होता है तो वो उसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब नीचे सर हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ हमको ए दिख रहा है और यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी सर। तो क्या करें, तो सर हम लोग जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बहुत अच्छा बच्चा लोग, बहुत अच्छा, यही तो दिमाग में चलना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर हो तो गया, हो तो गया सर, अब हो गया, अब क्या सोचना सर,
सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। जब स्क्वायर रहता है, मान लो अगर ये बाहर मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, तो हम बाहर में 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये रूट के अंदर है, इसको क्या हम लिख सकते हैं बाहर में 1 प्लस साइन ए। हाँ सर लिख सकते हैं, सिंपल। और देखो 1 प्लस, चलो अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, क्यों, थोड़ा सा तरीका देखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। सर अब दोनों स्क्वायर में आया, मतलब कि 1 प्लस साइन ए भी बाहर आ गया और कॉस ए भी बाहर आ गया। अब क्या करना है, सेपरेट कर देना है। 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। सर जी हाँ, आ गया हमारा आंसर। तो ताली बजाओ, ताली, है ना, आ गया तो ताली बजाओ। यानी कि LHS किसके बराबर, RHS के, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर जी। तो चलिए आप आगे की क्वेश्चन हम लोग फोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन आ गया बच्चा पार्टी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से साइन कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉस कॉमन हो जाएगा। हाँ दिख तो रहा है, हमें भी दिख रहा है। तो चलिए ना सर कर देते हैं। तो सोच क्यों रहे हो, किस मुहूर्त के लिए इंतज़ार कर रहे हो बच्चा लोग, करो। देखो तो यहाँ से अगर साइन हम कॉमन ले, सॉरी सबसे पहले LHS को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सर ऊपर से हम साइन कॉमन ले लिए, हाँ ठीक है। तो साइन कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ले लिए साइन कॉमन, तो यहाँ 3 गो था यानी कि 2 गो बचा। और सर नीचे से कॉस अगर कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, और यहाँ -1 हो जाएगा। सर हमारा आंसर तो यहीं आ जा रहा है, यानी कि देखिए तो यहाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। तो ये सब क्या दे दिया सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि इस सब को हमको किसी तरह कैंसिल करना पड़ेगा सर जी, तभी ये आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। यही दिमाग में चल रहा होगा आप लोग के कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी केवल 10 थीटा रह जाएगा। तो आखिर करेंगे क्या, कुछ नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक बहुत ही फेवरेट आइडेंटिटीज फार्मूला होता है, उसी को अप्लाई करना है। यानी कि 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो देखना अपने आप ये कहेगा चल हम दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं, है ना, मर्डर। चलिए तो कैसे, तो देखिए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा। तो अगर हम 1 के जगह रख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्त एक सॉरी आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट ले लीजिएगा, इससे नहीं तो आपको मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि नज़र हटी या दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए ध्यान से। तो माइनस तो ब्रैकेट ले लिया और 1 के जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। और इसको करनी ब्रैकेट में दे दीजिए। अब क्या करेंगे जरा देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 है और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 गो में से एगो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू
ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा कट गया और बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है, इसी में कर देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही ब्रैकेट के हटाएंगे तो साइन प्लस हो जाए, जो प्लस था वो माइनस में, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसका साइन कैसा है प्लस है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो ये गया सर, अब तो ये गया और मेरा आंसर आ गया सर, है ना, यानी कि ये RHS के बराबर आ गया सर, हमारा आंसर आ गया कि नहीं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आया। चलिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, देख के तो डर लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा दिखने में लग रहा है कुछ नहीं दोस्त, हलवा बोले ना, हलवा होने वाला हलवा, ठीक है ना। जनरली हम नया अपने चैनल को स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। देखिएगा जो मेरा नया सेशन लॉन्च होगा, ठीक है ना, नया वीडियो जब मेरा आना शुरू होगा उसमें एकदम बेसिक से लेकर सारा हाई क्वेश्चन को डालेंगे, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग मतलब कि कह नहीं सकते हैं कि यही आएगा, इस तरह से पढ़ाएंगे और इस व्यू में चलेंगे, जिससे क्या हो आप लोगों को मैथ या मेरा फिज़िक्स का भी लेक्चर आएगा, ठीक है ना, जिससे इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सर क्या हम ऐसा कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दें, हाँ तोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तोड़ दीजिए, देखते हैं आएगा ही आएगा। क्या करते हैं, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस यहाँ क्या करें, तो यहाँ भी तोड़ देते हैं सर, हाँ तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। क्लियर है सर, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ब्रैकेट हटा ही दीजिए ना, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो अरमान को पूरा होना ही होना है, आज हो कल हो, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ हम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को एक साथ ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है क्या, यानी कि 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए सेक ए इंटू कॉस ए, क्योंकि सेक ए जो होता है वो कॉस ए 1/cos ए होता है, तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी क्या होने वाला है 1, और ये दोनों को भी चलिए एक साथ ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अब इसका क्या करें, इसका मर्डर करेंगे, कैसे मर्डर करेंगे, तो आप लोग पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है क्या, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है क्या, ये पढ़े हैं ना। तो देखिए तो कॉसेक स्क्वायर के जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं, समझ में आया। तो चलिए लिख दिए। सर ऐसा क्यों किए बाबू, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लाना था इसीलिए हम कर दिए।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 2 4 और ये 5 हो जाएगा। और देखिए तो सेक स्क्वायर ए के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। यानी कि इसको सही से लिखे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? फिर पूछिएगा क्यों सर, क्योंकि हमारा आंसर किस में है, टेन स्क्वायर में। तो देखिए तो यहाँ पर अगर इसको हम लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए तो 5 1 6 1 7, अरे बाप रे बाप सर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, देखने में कितना लंबा लग रहा था, आ तो गया सर। हाँ आ गया ना सर, हाँ यही तो लाना था। थैंक यू सर, थैंक यू। आ गया हमारा, यानी किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तकलीफ हुई नहीं ना? तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कॉसेक ए माइनस साइन ए को लिख लेते हैं इनटू सेक ए माइनस कॉस ए को लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, इनटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ज़रा देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए, और इनटू यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, ले लिए। अब दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है? देखिए तो एक कॉस से ये ख़त्म, एक साइन से ये ख़त्म, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया यहाँ से। अब चलिए हम लोग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है हमारा, tan ए प्लस कॉट ए है, ये क्या है हमारा RHS है। अगर ये भी इतना के बराबर आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए क्या करें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारा दोनों तरफ क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि क्या बोलेंगे LHS जो हमारा हो गया वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आखिर हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ ही गया, और आज जो है 8.4 फिनिश हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले LHS को लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है यहाँ हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है इसको। तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 हो जाएगा और ऊपर ये चला जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ गया सर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे टेन स्क्वायर ए। सर यहाँ टेन स्क्वायर ए आ गया, LHS को सॉल्व किया। तो चलिए अब एक बार RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता वो भी टेन स्क्वायर ए आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक ले लीजिए, हम RHS की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, RHS ले लेते हैं अब एक बार। क्लियर है, RHS कैसा होगा, तो देखिए RHS 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और होल स्क्वायर है। क्या होगा 1 माइनस टेन ए को लिख दे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू इसको क्या लिख दे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सर होल स्क्वायर है, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करनी ब्रैकेट दे दो, होल स्क्वायर कर दो। अब इसका क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा सर, और अपॉन में क्या होगा कॉस ए हो जाएगा सर, अपॉन में क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और ये टोटल क्या है होल स्क्वायर, टोटल क्या है हमारा होल स्क्वायर है, समझ में आया। देखिए तो ज़रा अगर हम बात करें एक क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए और इनटू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये तो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि साइन ए अपॉन में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, और ये सारा का क्या है हमारा होल स्क्वायर है, ये सारा का क्या है होल स्क्वायर। सर एक बात हमको दिखाई दे रहा कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस अगर कॉमन लेते तब तो कोई बात नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ये माइनस कहाँ से आया यहाँ पे, और ये सबका होल स्क्वायर है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है। तो LHS भी आ गया हमारा और RHS भी हो गया। तो यहाँ तक आपका स्टोरी फिनिश हो गया दोस्त, ठीक है ना। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। हमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा, इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मतलब कि आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। चलिए।